हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 दिन में 80% लाने के आसान उपाय। तो बिल्कुल ये आसान है। 10 से 12 दिन में आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 80 क्या 90% भी ला सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो हमारे मन में आ रहा था वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आए। बहुत सारे बच्चों से हमारी मुलाकात हुई तो थोड़े डरे हुए हैं, नर्वस हो रहे हैं एग्जाम के टाइम पर। तो अक्सर ऐसा होता है, तो उसी को थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और ये बताने के लिए 80% लाना मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से अभी इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आप आराम से 80% मार्क्स इस बचे हुए 10 से 15 दिन में ला सकते हैं। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है हमारे अनुसार, उनको आप ध्यान से सुनिएगा तो ये चीज़ आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो अभी आप लोगों को मालूम है, फेस्टिवल है, यानी इधर दीपावली है, छठ है। तो सबसे पहला काम करना है कि इस बार, केवल इस बार के लिए आपको बोल रहे हैं कि फेस्टिवल को पीछे रखना है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर अच्छा चला जाता है और एक बार आप अच्छे से जॉब में चले जाते हैं तो जीवन भर के लिए आप इन त्यौहार को अच्छे से मना पाएंगे, वरना जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप इस बार के लिए, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है हमारा कि फेस्टिवल को थोड़ा पीछे करके अपना पूरा फोकस फेस्टिवल से हटाकर एग्ज़ाम पर लगाइए, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अचीव कर पाइए। और ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने घर वालों को, परिवार वालों को, दोस्तों को समझा पाएंगे कि हमारा एग्ज़ाम है और इस बार हम आपके साथ उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे जैसा हर साल होते थे। तो ये चीज़ आपको मैनेज करना है। फेस्टिवल को आपको, एग्ज़ाम्स को सामने में रखते हुए फेस्टिवल को आपको इस बार मनाना है। दूसरा चीज़, जो टाइम बचा हुआ, ये बहुत कम टाइम है और बहुत आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट टाइम है, अभी जो एग्ज़ाम्स के पहले का टाइम है। और सच मानिए तो असल जो पढ़ाई होती है इसी 10 से 15 दिन में होती है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपको सोशल मीडिया से दूर रहना। सोशल मीडिया मतलब जितनी भी चीज़ है, चाहे आपका मूवी हो, मैच हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, हर तरह के सोशल मीडिया से आपको बाइकाट करना है और अपने समय को बचाना और पढ़ाई पर यूटिलाइज करना है। तो फिर इन माध्यम से जो पढ़ पा रहे हैं वो कैसे होगा, तो आप पार्टिकुलर टाइम रखिए कि हम सोशल मीडिया, यानी कि हम यूट्यूब तो देखेंगे लेकिन हमारे पास 1 घंटा या आधा घंटा का टाइम फिक्स करके आप चालू कीजिएगा और उसके बाद बंद कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि चलो रैंडमली कुछ भी आ रहा देखे जा रहे हैं, नहीं, बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही आप सोशल मीडिया का, यूट्यूब का या अदर प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिएगा। पढ़ाई के लिए भी अदर प्लेटफॉर्म, अदर चीज़ के लिए तो करना ही नहीं, पढ़ाई के लिए भी करना है तो बहुत सोच समझकर और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। दूसरा चीज़, अब ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना, यानी नहीं करने वाला चीज़ है। करना क्या है, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना। और कैसे होगा, तो हमने भी प्रोवाइड किया हुआ और खुद से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे एक बार तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, या कौन मेरे लिए आसान है जिसको आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले कवर कर लेना है और बाद में समय मिलेगा तो दूसरे क्वेश्चन को कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपका ट्रांसमिशन के अंदर, सोलर के अंदर, आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का भी जल्दी ला रहे हैं। आपको मालूम होगा हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी इधर 10 दिन से, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है और बहुत ज़्यादा हम आप लोगों के साथ मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन फिर से पहले वाले जोश के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करना है। हर सब्जेक्ट को, हर यूनिट को डिवाइड करके यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेना। और वो कैसे पता चलेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल जाएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट पेपर पूछा हुआ है। जैसे मशीन है, ट्रांसमिशन है, ये सब पहले से पढ़ा हुआ है। जो नया पेपर है, सोलर हो गया, चाहे आपका ड्राइव हो गया, तो इन सारे पेपर में थोड़ा आप अपने टीचर से हेल्प लीजिएगा, जैसे कि हम भी हेल्प कर रहे हैं, दूसरे टीचर भी कर रहे हैं, तो हेल्प लेकर उसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कवर करना है। इसमें क्या क्या आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, वो कवर करना है। और खासकर आपको एमसीक्यू अलग से ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है
थोड़ा सा आपको डिफरेंट होता है। सब्जेक्टिव करने के बाद भी कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जो कि याद करने का होता है, जो कि आपको सब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालकर प्रीवियस ईयर पेपर से देख लिए। बहुत सारा यूट्यूब पर हमारा वीडियो डाला हुआ है, ट्रांसमिशन का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, एसी मशीन का, वहां से एमसीक्यू देख लीजिए आप प्रीवियस ईयर का। इसके बाद टाइम बचता है तो आप यानी कि सर्च कर कर आप गूगल से भी देख सकते हैं बुक। इसके लिए जो रेफरेंस ऑब्जेक्टिव बुक है उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर और एमसीक्यू, और साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवीजन करते चलना है। यानी कि ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसके बाद फिर क्या पढ़ा था बिल्कुल भूल गए, नहीं। एक चैप्टर पढ़ने के बाद जब दूसरा चैप्टर पढ़ना है हमको, तो पहले एक बार रिकॉल कर लेना है कि इस पहले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा है, एक बार उसको याद करना। 2 चैप्टर हो गया तो तीसरा चैप्टर जाने से पहले दोनों चैप्टर में क्या क्या चीज हम पढ़ा है एक बार रफली आपको आइडिया याद हो जाना चाहिए, माइंड के अंदर सारा कुछ रिवीजन हो जाना चाहिए। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे वाला भूलते जा रहे हैं, तो रिवीजन करते जाना है। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उतना ज्यादा टॉपिक के ऊपर पकड़ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को कवर करना है, रिवीजन। अगर इतना कर लेते हैं आप और सोशल मीडिया और फेस्टिवल को पीछे रखकर इन बातों पर ध्यान रखते हैं, तो आई होप आप पूरी, हमको उम्मीद है कि आप आराम से 80% इस बार जो एग्जाम्स के अंदर एसबीटी नवंबर में एग्जाम होने वाला, आप अच्छा स्कोर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि सारा प्रीवियस ईयर हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उसमें आपको मेनली तौर से बहुत अच्छे से आपको याद रखिएगा, डायग्राम कंपलसरी आपको फोकस करना है। चाहे मशीन हो जाए, चाहे ट्रांसमिशन हो जाए, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सोलर हो, ड्राइव हो, सब में आपको डायग्राम टॉपिक में लगभग है। तो उन सारे डायग्राम को, सर्किट डायग्राम हो या आपका ब्लॉक डायग्राम, जो भी है आपका वेव फॉर्म, वो सारे चीज को अच्छे से कवर करना है और उसी की सहायता से थ्योरी लिखना है। रटना नहीं है, समझना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना और वही चीज एग्जाम्स के अंदर रिप्रेजेंट करना। तो बहुत आराम से माइंड को रिलैक्स करके पढ़ते पढ़ते थक जाइए तो थोड़ा खेल लीजिए, कूद लीजिए, घूम लीजिए, लेकिन आप लोगों को इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट में किस तरह से प्रिपरेशन करना है वो वीडियो लेकर आएंगे, अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।